संगच्छध्वं संवदध्वं संभूमनांसि जानताम् देवभागं यथा पूर्वे देवभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासिते संजानाना उपासिते संजानाना उपासिते। योग वह प्रकाश है जो एक बार जला दिया जाए तो कभी कम नहीं होता। जितना अच्छा आप अभ्यास करेंगे लौ उतनी ही उज्जवल होगी। आइए चलें इस प्रकाश की ओर और आरंभ करें चालन क्रियाओं से। ग्रीवा चालन। प्रथम चरण, सांस छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाएं। सांस अंदर लेते हुए सिर को धीरे धीरे जितना पीछे ले जा सकते हैं ले जाएं। सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया चलती रहेगी। अपनी सांसों पर ध्यान दें। पूरी प्रक्रिया को 2 बार दोहराएं। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। श्वास अंदर लेते हुए सिर को धीरे धीरे जितना पीछे ले जा सकते हैं ले जाएं। अपनी सांसों पर ध्यान दें। गर्दन के दर्द का अचूक इलाज है ग्रीवा चालन क्रिया। द्वितीय चरण, श्वास बाहर छोड़ते हुए सिर को दाईं ओर झुकाएं। कान को कंधे के जितना नज़दीक लाना संभव हो लाएं। श्वास को अंदर करते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। इसी प्रकार श्वास बाहर छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाएं। श्वास अंदर खींचें और सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। इस पूरी प्रक्रिया को 2 बार दोहराएं। सांस बाहर छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे दाईं ओर झुकाएं। श्वास को अंदर करते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। श्वास बाहर छोड़ते हुए बाईं तरफ झुकें। श्वास अंदर खींचें और सामान्य स्थिति में आएं।
स्कंद संचालन। चरण 1, स्कंद खिंचाव। पैरों को सीधा रखते हुए खड़े हों। बगल से अपनी दोनों भुजाओं को सिर से ऊपर उठाएं। हथेलियां ऊर्ध्व दिशा में होंगी। जब हाथ सिर के ऊपर ले जाएं तो ध्यान रखें कि वो सिर को स्पर्श ना करें। श्वसन प्रक्रिया सामान्य रूप से जारी रखें। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं। इस पूरी प्रक्रिया को 5 बार दोहराएं। यह क्रिया कंधे की मांसपेशियों व हड्डियों को स्वस्थ रखती है व मजबूती देती है। चरण 2, स्कंध चक्र। सीधे खड़े हो जाएं। हाथों को फैलाते हुए ऊपर की ओर ले जाएं। बाएं हाथ की उंगलियों को बाएं कंधे पर रखें और दाएं हाथ की उंगलियों को दाएं कंधे पर रखें। दोनों कोहनियों को पूरी तरह चक्राकार घुमाएं। आगे की कोहनियों को घुमाते हुए वक्षस्थल के सामने की ओर स्पर्श कराने की कोशिश करें। इसी प्रकार कोहनियों को विपरीत दिशा में घुमाएं। इस क्रिया को 5 बार दोहराएं। सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं। कटी संचालन। दोनों भुजाओं को कंधों की सीध तक उठाएं। दोनों हथेलियां समानांतर व आमने सामने होंगी। सांस छोड़ते हुए शरीर को दाईं ओर घुमाएं। बाईं हथेली से दाएं कंधे को छुएं। सांस लेते हुए पूर्व स्थिति में वापस आएं। सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं। श्वास बाहर छोड़ते हुए शरीर को बाईं ओर घुमाएं। दाईं हथेली से बाएं कंधे को छुएं। सांस लेते हुए पूर्व स्थिति में वापस आएं। सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं। घुटना संचालन। सांस लेते हुए अपनी भुजाओं को कंधों के स्तर तक लाएं। सांस छोड़ें, घुटनों को मोड़ें और अपने शरीर को आधा बैठने की स्थिति में लाएं। यह आसन घुटनों और कूल्हों के जोड़ों को सुदृढ़ बनाता है। सांस लेने की प्रक्रिया पर ध्यान दें। सांस भरते हुए शरीर को सीधा कर हाथों को नीचे लाएं। के समक्ष प्रस्तुत हैं खड़े होकर किए जाने वाले आसन। ताड़ आसन। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए सिर के ऊपर ले जाकर खींचें। एड़ियों को ऊपर उठाएं और पंजों पर खड़े हो जाएं। यह आसन विद्यार्थियों की ऊंचाई, सामंजस्य और संतुलन की क्षमता को बढ़ाता है। एड़ियों और हाथों को धीरे से नीचे लाएं। वृक्ष आसन। दाहिने पैर के घुटने को मोड़कर उसे बाएं जांघ के अंदर की ओर रखें। दोनों बाजुओं को सिर के ऊपर उठाएं। दोनों हथेलियों को एक दूसरे के साथ मिलाते हुए नमस्कार की मुद्रा में जोड़ें। वापसी में दोनों बाजुओं को नीचे लाएं। दाहिना पैर फर्श पर लाएं। इस सारी प्रक्रिया को दूसरे पैर के साथ दोहराएं। वृक्षासन के नियमित अभ्यास से विद्यार्थियों के शरीर का समन्वय और संतुलन सुधरता है, एकाग्रता शक्ति बढ़ती है। अर्ध चक्रासन। सीधे खड़े होकर हाथों को कमर पर रखें। सांस भरते हुए हल्का सा पीछे की ओर झुक जाएं। यह आसन विद्यार्थियों के हाथों और कंधों की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। त्रिकोण आसन।
पैरों में 2 से 3 फुट का फासला लें। दोनों बाजुओं को कंधे की सीध में फैलाएं। हाथों को इसी स्थिति में रखते हुए कमर से दाईं ओर झुकें। शरीर और बाजुओं को खींचें। दाएं हाथ से दाएं पंजे को छूने की कोशिश करें। श्वास छोड़ते हुए सीधी अवस्था में लौटें। दूसरी ओर भी हाथ बदल कर यह अभ्यास करें। यह आसन विद्यार्थियों के शरीर को सुडौल, मजबूत और लचीला बनाता है। चिंता, तनाव और पीठ दर्द को गायब करता है। अवस्था परिवर्तन। बैठकर किए जाने वाले आसन। वज्रासन। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़कर बैठ जाएं। हाथों को सामने घुटनों पर रखें। कमर, गर्दन व सिर एक दिशा में सीधे रखें। अपने श्वास पर निगाह रखें। यह आसन विद्यार्थियों के पाचन तंत्र में सुधार के साथ उनकी एकाग्रता शक्ति को बढ़ाता है। भद्रासन। पैरों को धीरे धीरे घुटनों से मोड़ें और दोनों एड़ियों को एक साथ जोड़ें। टखनों को हाथों से पकड़ लें। धीरे धीरे पांव को मूलाधार की ओर लाएं। भद्रासन विद्यार्थियों के दिमाग को तेज बनाने के साथ मन की एकाग्रता को बढ़ाता है, रीढ़ की हड्डी को मजबूत और कमर दर्द को कम करता है। उष्ट्रासन। घुटनों के बल सीधे खड़े हो जाएं। सांस लेते हुए दाएं हाथ को पीछे की ओर ले जाकर दाएं पैर की एड़ी पर रखें और बाएं हाथ को बाएं पैर की एड़ी पर रखें। अपनी गर्दन को पीछे की ओर झुकाएं। शरीर का पूरा भार हाथ और पैरों पर रखें। सांस छोड़ते हुए प्रारंभिक अवस्था में आ जाएं। यह आसन विद्यार्थियों के दृष्टि विकार, कमर दर्द और गर्दन दर्द को कम करता है। शशंकासन। पद्मासन में बैठें और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। घुटनों को दूर दूर फैलाएं। दोनों बाहों को सीधा रखते हुए सामने की ओर लाएं। बाहों को नीचे रखते हुए कमर से आगे की ओर झुकें। आपकी ठोड़ी और बाहें फर्श पर टिकी हों। सामने की ओर देखें। श्वसन प्रक्रिया चलती रहेगी। सांस लेते हुए आरंभिक अवस्था में वापस आ जाएं। यह आसन विद्यार्थियों के तनाव व गुस्से को कम करता है। आँखों व मस्तिष्क के लिए लाभकारी है। विद्यार्थियों की मेमोरी पावर को बढ़ाता है तथा फेफड़ों को मजबूती देता है। सामने की ओर देखें। सांस धीरे धीरे छोड़ते हुए आरंभिक अवस्था में वापस आ जाएं। उत्तान मंडूकासन। दोनों घुटनों को फैलाएं। दाएं हाथ की हथेली बाएं कंधे व बाएं हाथ की हथेली दाएं कंधे के नीचे रखें। यह आसन विद्यार्थियों के पीठ, गले और कंधे के दर्द में लाभकारी है। श्वसन संबंधी परेशानियों में सुधार लाता है। घुटनों को इससे मजबूती मिलती है। वापस आते समय पहले बाईं और फिर दाईं बाह हटाएं। वक्रासन। सामने की तरफ पैरों को सीधा फैलाकर बैठ जाएं। दाएं पैर को घुटनों से मोड़कर बाएं पैर के घुटने के पास रखें। बाएं हाथ को दाएं पैर के ऊपर से घुमाकर ले जाएं।
दाएं हाथ गर्दन और शरीर को पीछे की तरफ मोड़ें। हाथ, पैर और पीठ की स्थिति सीधी होनी चाहिए। इस स्थिति में स्थिर रहें। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए गर्दन, पैर और पीठ सीधी करें। इसी प्रक्रिया को बाएं पैर से दोहराएं। इस आसन के नियमित अभ्यास से विद्यार्थी अपनी रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाते हैं, लिवर, किडनी और पेट संबंधी बीमारियों से बचे रहते हैं। अवस्था परिवर्तन। पेट के बल लेट कर किए जाने वाले आसन अर्ध भुजंगासन। पेट के बल जमीन पर लेटें। दोनों हथेलियों को आगे की ओर कंधों की सीध में रखें। सांस भीतर खींचें और अपने सिर को ऊपर उठाकर पीठ की तरफ खींचें। इस मुद्रा से निकलते हुए माथे को जमीन पर लेकर आएं और विश्राम करें। पूर्ण भुजंगासन। दोनों हथेलियों को सामने रखें। गहरी सांस लेते हुए सिर को ऊपर उठाएं। धीरे धीरे गर्दन, सीने और पेट को ऊपर उठाएं। ध्यान रहे सिर से नाभि तक का शरीर ही ऊपर उठाएं। श्वास प्रक्रिया पर ध्यान दें। पेट के बल लेट जाएं। दोनों हाथों को माथे के नीचे टिकाएं। शलभासन। हाथों को जांघों के नीचे दबा लें। टांगों को जितना ऊंचा हो ऊंचा उठाने की कोशिश करें। टांगों को सीधा और साथ रखें। यह आसन रक्त की आपूर्ति में सुधार के साथ लिवर, पेट व आंत के रोगों को कम करता है। सांस छोड़ते हुए पैरों को जमीन पर लाएं। धनुरासन। पेट के बल लेटे रहें। घुटनों को मोड़ें। अपने हाथों से टखनों को पकड़ें। सांस लेते हुए सिर, चेस्ट और जांघ को ऊपर की ओर उठाएं। शरीर के भार को पेट के निचले हिस्से पर लेने की कोशिश करें। धीरे धीरे लंबी सांस छोड़ें और नीचे आएं। थायराइड, डायबिटीज, अस्थमा आदि बीमारियों में धनुरासन उपयोगी है। अवस्था परिवर्तन। कमर के बल लेट कर किए जाने वाले आसन। सेतु बंद आसन। कमर के बल लेटकर घुटनों को मोड़ें। टखनों के जोड़ों को हाथों से मजबूती के साथ पकड़ें। अपनी जांघों और मेरुदंड को जितना संभव हो ऊपर उठाएं। यह आसन विद्यार्थियों की एकाग्रता को बढ़ाता है, शरीर और मस्तिष्क के बीच तालमेल स्थापित करता है, मेरुदंड को मजबूत करता है, पीठ दर्द में आराम पहुंचाता है। पूर्वावस्था में लौटने के लिए हाथों को मुक्त करें, जांघों को जमीन पर लाएं और बाजुओं को शरीर के साथ रखें। उत्तान पादासन। जमीन पर आराम से लेटे हुए पांव फैला लें। सांस लेते हुए पैरों को धीरे धीरे क्रमशः 30, 45 और 60 डिग्री पर उठाएं। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को क्रमशः 45, 30 और ज़मीन पर लाएं। पाचन तंत्र के साथ विद्यार्थियों की पीठ की मांसपेशियों को यह आसन मजबूत बनाता है। हलासन। कमर के बल लेटे हुए पैरों को 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का कोण बनाते हुए ऊपर लाएं
विद्यार्थियों के विकास के साथ यह आसन थायराइड ग्लैंड को भी सक्रिय करता है। सांस छोड़ते हुए टांगों को क्रमशः 60 डिग्री, 30 डिग्री और जमीन पर ले आएं। पवन मुक्त आसन। दोनों पैर घुटनों से मोड़कर घुटनों को बाजुओं से जकड़ लें व उन्हें पेट पर दबाएं। यह आसन पेट की विषैली गैसों को शरीर से बाहर निकालता है। वापस आने के लिए सिर और पैर को सावधानी पूर्वक नीचे लाएं। शव आसन। पैरों के बीच उचित दूरी बनाकर कमर के बल लेटे रहें। शरीर को विश्राम दें। हाथों को शरीर से 6 इंच की दूरी पर रखें। मंजू खत्री मैम, उप शिक्षा निदेशक, शिक्षा विभाग द्वारा गोमुखासन की सुंदर प्रस्तुति। अनुलोम विलोम प्राणायाम की सुंदर प्रस्तुति। अवस्था परिवर्तन। अब प्रस्तुत है आपके समक्ष श्वास वाले आसन। कपालभाति प्राणायाम। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। गहरी सांस लें और सांस को ताकत के साथ बाहर निकालें। यह प्राणायाम विद्यार्थियों को मानसिक रूप से चुस्त दुरुस्त रखता है, फेफड़ों की क्षमता बढ़ाता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम। ज्ञान मुद्रा में बैठें। दाहिना हाथ ऊपर उठाएं। दाएं अंगूठे से दाएं नासिका छिद्र को दबाएं। सांस लेने का मार्ग अवरुद्ध करें। बाएं नासिका से धीरे धीरे सांस भरें। अब बाएं नासिका छिद्र को अनामिका और कनिष्ठिका उंगली से बंद कर दें। हवा को दाएं नासिका छिद्र से बाहर आने दें। यह प्रक्रिया बाईं ओर से फिर से दोहराएं। यह प्राणायाम विद्यार्थियों के मन की चंचलता के साथ तनाव और दर्द को समाप्त करता है। भ्रामरी प्राणायाम। ज्ञान मुद्रा में बैठकर आंखें बंद कर लें। हाथों के अंगूठों से कान बंद कर उंगलियों को माथे और आंखों पर रखें। नाक से सांस लें। सांस बाहर निकालते समय नाक व गले से भ्रमर जैसा गुंजन करें। अपनी आवाज़ पर ध्यान केंद्रित करें। भ्रामरी प्राणायाम से विद्यार्थियों की मांसपेशियों को आराम और स्मरण शक्ति को बढ़ावा मिलता है। नकारात्मक विचार और भावनाएं नियंत्रित होती हैं। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ वापस घुटनों पर लाएं। प्रणव प्राणायाम। आंखें बंद कर शांत मन से बैठें। स्वाभाविक रूप से सांस लें। सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। स्वास्थ्य के लिए वरदान। प्रणव प्राणायाम विद्यार्थियों की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाता है। योग है जीवन जीने का ज्ञान, जिसके आगे नतमस्तक विज्ञान। 10 योगाभ्यासों में बिना विलंब के एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन की नतमस्तक करती सुंदर प्रस्तुति। ताड़ आसन। अवस्था परिवर्तन। पाद हस्तासन। अवस्था परिवर्तन। चतुरंग दंड आसन। अवस्था परिवर्तन। मकरासन।
अवस्था परिवर्तन पूर्ण भुजंग आसन। अवस्था परिवर्तन शलभासन। अवस्था परिवर्तन पुनः चतुरंग दंड आसन। अवस्था परिवर्तन अधोमुख श्वान आसन। अवस्था परिवर्तन शीर्ष आसन। अवस्था परिवर्तन मयूरासन। और अंत में समाप्ति सिद्धि। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। मैं संकल्प लेता हूं कि सर्वदा अपनी सोच में संतुलन बनाए रखूंगा। ऐसी मन स्थिति मेरे उच्चतम आत्म विकास की असीम संभावनाएं प्रदान करती है। मैं अपने कर्तव्य निर्वाह के प्रति, कुटुंब और कार्य के प्रति तथा समाज व समूचे विश्व में शांति, स्वास्थ्य और सौहार्द के प्रसार के लिए कृत संकल्प